अष्टावक्र की दृष्टि में, और वही शुद्धतम दृष्टि है, आत्यंतिक दृष्टि है। बंधन केवल मान्यता का है, बंधन वास्तविक नहीं है। रामकृष्ण के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि जीवन भर तो उन्होंने मां काली की पूजा अर्चना की, लेकिन अंततः उन्हें लगने लगा कि ये तो द्वैत ही है, अभी एक का अनुभव नहीं हुआ। प्रीतिकर है, सुखद है, लेकिन अभी दो तो दो ही बने हैं। कोई स्त्री को प्रेम करता, कोई धन को प्रेम करता, कोई पद को। उन्होंने मां काली को प्रेम किया, लेकिन प्रेम अभी भी दो में बटा है। अभी परम अद्वैत नहीं घटा। पीड़ा होने लगी तो वे प्रतीक्षा करने लगे कि कोई अद्वैतवादी, कोई वेदांती, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे राह मिल सके। एक परमहंस तोतापुरी गुजरते थे। रामकृष्ण ने उन्हें रोक लिया और कहा, मुझे एक के दर्शन करा दे। तोतापुरी ने कहा, यह कौन सी कठिन बात, दो मानते हो इसीलिए दो हैं, मान्यता छोड़ दो। पर रामकृष्ण ने कहा, मान्यता छोड़नी बड़ी कठिन है, जन्म भर उसे साधा। आंख बंद करता हूं, काली की प्रतिमा खड़ी हो जाती, रस में डूब जाता हूं, भूल ही जाता हूं कि एक होना है। आंख बंद करते ही दो हो जाता हूं, ध्यान करने की चेष्टा करता हूं, द्वैत हो जाता है, मुझे उबारो। तो तोतापुरी ने कहा, ऐसा करो, जब काली की प्रतिमा बने तो उठाना एक तलवार और दो टुकड़े कर देना। रामकृष्ण ने कहा, तलवार वहां कहां से लाऊंगा? तो जो तोतापुरी ने कहा वही अष्टावक्र का वचन है। तोतापुरी ने कहा, ये काली की प्रतिमा कहां से ले आए हो? वहीं से तलवार भी ले आना। ये भी कल्पना है, इसे भी कल्पना से सजाया संवारा है, जीवन भर साधा है, जीवन भर पुनरुक्त किया है, तो प्रगाढ़ हो गई है। ये कल्पना ही है। सभी को आंख बंद करके काली तो नहीं आती। ईसाई आंख बंद करता है, वर्षों की चेष्टा के बाद तो क्राइस्ट आते। कृष्ण का भक्त आंख बंद करता है तो कृष्ण आते। बुद्ध का भक्त आंख बंद करता है तो बुद्ध आते। महावीर का भक्त आंख बंद करता है तो महावीर आते। जैन को तो क्राइस्ट नहीं आते, क्रिश्चियन को तो महावीर नहीं आते। जो तुम कल्पना साधते हो वही आ जाती। रामकृष्ण ने काली को साधा है तो कल्पना प्रगाढ़ हो गई। बार बार पुनरुक्ति से, निरंतर निरंतर स्मरण से कल्पना इतनी यथार्थ हो गई है कि अब लगता है काली सामने खड़ी, कोई वहां खड़ा नहीं, चैतन्य अकेला है। यहां कोई दूजा नहीं, दूसरा नहीं। तुम आंख करो बंद, तोतापुरी ने कहा, उठाओ तलवार और तोड़ दो। रामकृष्ण आंख बंद करते, लेकिन आंख बंद करते ही हिम्मत खो जाती। तलवार उठाएं काली को तोड़ने को, भक्त भगवान को काटने को तलवार उठाए, ये बड़ी कठिन बात है। संसार छोड़ना बड़ा सरल, संसार में पकड़ने योग्य क्या है। लेकिन जब मन की किसी गहन कल्पना को खड़ा कर लिया हो, मन का कोई काव्य जब निर्मित हो गया हो, मन का स्वप्न जब साकार हो गया हो, तो छोड़ना बड़ा कठिन। संसार तो दुख स्वप्न जैसा है। भक्ति के स्वप्न, भाव के स्वप्न दुख स्वप्न नहीं है, बड़े सुखद स्वप्न हैं। उन्हें छोड़ें कैसे, तोड़ें कैसे? आंख से आंसू बहने लगते, गदगद हो जाते, शरीर कपने लगता, मगर वो तलवार न उठती, तलवार की याद ही भूल जाती। आखिर तोतापुरी ने कहा, बहुत हो गया, कई दिन बैठ के ऐसे न चलेगा, या तो तुम करो या मैं जाता हूं, मेरा समय खराब मत करो। ये खेल बहुत हो गया।
तोतापुरी उस दिन एक कांच का टुकड़ा ले आया और उसने कहा कि जब तुम मगन होने लगोगे तब मैं तुम्हारे माथे को कांच के टुकड़े से काट दूंगा। जब मैं यहां तुम्हारा माथा काटूं तो भीतर एक दफा हिम्मत करके उठा लेना तलवार और कर देना 2 टुकड़े। बस ये आखिरी है, फिर मैं ना रुकूंगा। तोतापुरी की धमकी जाने की, और फिर वैसा गुरु खोजना मुश्किल होता। तोतापुरी अष्टावक्र जैसा आदमी रहा होगा। जब रामकृष्ण आंख बंद किए, काली की प्रतिमा उभरी और वो मगन होने को ही थे, आंख से आंसू बहने को ही थे, उद्रेक हो रहा था, उमंग आ रही थी, रोमांच होने को ही था कि तोतापुरी ने लिया माथे पर जहां आज्ञा चक्र है वहां लेके ऊपर से नीचे तक कांच के टुकड़े से माथा काट दिया। खून की धार बह गई। हिम्मत उस वक्त भीतर रामकृष्ण ने भी जुटा ली, उठा ली तलवार, 2 टुकड़े कर दिए काली के। काली वहां गिरी कि अद्वैत हो गया, कि लहर खो गई सागर में, कि सरिता उतर गई सागर में। फिर तो कहते हैं 6 दिन उस परम शून्य में डूबे रहे, न भूख रही न प्यास, न बाहर की सुध रही न बुध, सब भूल गए। और जब 6 दिन के बाद आंख खोली तो जो पहला वचन कहा वो यही, आखिरी बाधा गिर गई। द लास्ट बैरियर हैज फॉलन। ये पहला सूत्र कहता है, हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पास में बंधा हुआ, उस पास को ही अपना अस्तित्व मानने लगा है। मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, ऐसा जन्मों जन्मों तक दोहराया है। दोहराने के कारण हम देह हो गए। देह हम है नहीं, ये हमारा अध्यास है, ये हमारा अभ्यास है, ये हमारा आत्मसम्मोहन है। हमने इतनी प्रगाढ़ता से माना है कि हम हो गए। रामकृष्ण के जीवन में एक और उल्लेख है। उन्होंने सभी धर्मों की साधनाएं की। वो अकेले व्यक्ति थे मनुष्य जाति के इतिहास में जिसने सभी धर्मों के मार्ग से सत्य तक जाने की चेष्टा की। साधारणतः व्यक्ति पहुंच जाता है एक मार्ग से, फिर कौन फिक्र करता है दूसरे मार्गों की। तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, फिर दूसरी पगडंडियां भी लाती हैं या नहीं लाती हैं, कौन फिक्र करता है, पहुंच ही गए। जो पगडंडी ले आई, बाकी लाती हो न लाती हो, प्रयोजन किसे। लेकिन रामकृष्ण बार बार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, फिर नीचे उतर आए, फिर दूसरे मार्ग से चढ़े, फिर तीसरे मार्ग से चढ़े। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी धर्मों की साधना की और सभी धर्मों से उसी शिखर को पा लिया। समन्वय की बात बहुतों ने की थी, रामकृष्ण ने पहली दफे समन्वय का विज्ञान निर्मित किया। बहुत लोगों ने कहा था सभी धर्म सच हैं, लेकिन वो बात की बात थी। रामकृष्ण ने उसे तथ्य बनाया, उसे अनुभव का बल दिया, अपने जीवन से प्रमाणित किया। जब वो इस्लाम की साधना करते थे तो वो ठीक मुसलमान फकीर हो गए। वो भूल गए रामकृष्ण, अल्लाहू अल्लाहू की आवाज लगाने लगे, कुरान की आयतें सुनने लगे, एक मस्जिद के द्वार पर ही पड़े रहते थे, मंदिर के पास से निकल जाते, आंख भी ना उठाते, नमस्कार तो दूर रहे। भूल गए काली को। बंगाल में एक संप्रदाय है, सखी संप्रदाय। जब रामकृष्ण सखी संप्रदाय की साधना करते, सखी संप्रदाय की मान्यता है कि परमेश्वर ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। परमेश्वर कृष्ण है, बाकी सब उसकी सखियां हैं। तो सखी संप्रदाय का पुरुष भी अपने को स्त्री ही मान के चलता है। लेकिन जो घटना रामकृष्ण के जीवन में घटी वो किसी सखी संप्रदाय की मान्यता वाले व्यक्ति को कभी नहीं घटी थी। पुरुष मान ले अपने को ऊपर ऊपर से स्त्री हूं, भीतर तो पुरुष ही बना रहता है, जानता तो है कि मैं पुरुष ही हूं। तो सखी संप्रदाय के लोग कृष्ण की मूर्ति को लेकर रात बिस्तर पे सो जाते, वही पति है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब रामकृष्ण ने साधना की तो अभूतपूर्व घटना घटी। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी
चकित कर दे ऐसी घटना घटी। 6 महीने तक उन्होंने सखी संप्रदाय की साधना की। 3 महीने के बाद उनके स्तन उभर आए, उनकी आवाज बदल गई, वो स्त्रियों जैसे चलने लगे, स्त्रियों जैसी उनकी मधुर वाणी हो गई। स्तन उभर आए, स्त्रियों जैसे स्तन हो गए, शरीर का पुरुष ढांचा बदलने लगा। मगर इतना भी संभव है क्योंकि स्तन होते तो पुरुष को भी हैं, अविकसित होते, स्त्री के विकसित होते, तो हो सकता है अविकसित स्तन विकसित हो गए हों। बीज तो है ही। यहां तक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी। बहुत पुरुषों को स्तन बढ़ जाते, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं। लेकिन 6 महीने पूरे होते होते उनको मासिक धर्म शुरू हो गए, तब चमत्कार की बात थी। मासिक धर्म का शुरू हो जाना तो शरीर के पूरे शास्त्र के प्रतिकूल है। ऐसा तो कभी किसी पुरुष को न हुआ था। ये 6 महीने में क्या हुआ? एक मान्यता कि मैं स्त्री हूं, ये मान्यता इतनी प्रगाढ़ता से की गई, ये भाव इतने गहरे तक गुंजाया गया, ये रोए रोए में और कण कण में शरीर के गूंजने लगा कि मैं स्त्री हूं। इसका विपरीत भाव ना रहा, पुरुष की बात ही भूल गई, तो घटना घट गई। अष्टावक्र कह रहे हैं, हम देह नहीं हैं, हमने माना तो हम देह हो गए। हमने जो मान लिया हम वही हो गए। संसार हमारी मान्यता है, और मान्यता छोड़ दी तो हम तत्क्षण रूपांतरित हो सकते हैं। छोड़ने के लिए किसी यथार्थ को बदलना नहीं, सिर्फ एक धारणा को छोड़ देना है।